Hey guys, welcome to our channel Be Fit Healthy and Beautiful Naturally। क्या आपको लगता है कि बुढ़ापा 60 या 70 साल की उम्र में शुरू होता है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आज जो आप जानने वाले हैं वह शायद आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर के कुछ हिस्सों में उम्र बढ़ने से जुड़े बदलाव 30 के आसपास या उसके बाद धीरे धीरे शुरू हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आप अभी बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हों, आप रोज़ ऑफिस जा रहे हों, जिम भी जाते हों, सब कुछ सामान्य लग रहा हो, लेकिन आपके शरीर के अंदर कुछ बदलाव चुपचाप शुरू हो चुके होते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये बदलाव हर व्यक्ति में एक जैसे नहीं होते। कुछ लोगों का दिमाग पहले प्रभावित होता है, कुछ की मांसपेशियां, कुछ की हड्डियां और कुछ का मेटाबॉलिज्म। लेकिन अच्छी खबर भी है, इनमें से कई बदलावों की गति को स्वस्थ जीवन शैली से धीमा किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपके शरीर के अंदर एक ऐसी यात्रा करेंगे जहां हम जानेंगे 30 साल की उम्र के बाद सबसे पहले कौन कौन से अंग बदलना शुरू करते हैं, क्यों बदलते हैं और आप इनके प्रभाव को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मनुष्य आखिर बूढ़ा क्यों होता है। सबसे पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। हमारे शरीर की हर कोशिका हर दिन काम करती है, नई कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी कोशिकाएं समाप्त होती हैं और यही प्रक्रिया हमें जीवित रखती है। लेकिन समय के साथ कोशिकाओं की मरम्मत की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। कुछ कोशिकाएं पहले जैसी तेजी से नहीं बन पाती, कुछ ऊतक धीरे धीरे अपनी कार्य क्षमता खोने लगते हैं। इसी कारण उम्र बढ़ने के साथ शरीर में बदलाव दिखाई देने लगते हैं, लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं आते। ये वर्षों तक धीरे धीरे होते रहते हैं और अधिकांश लोगों को इसका एहसास तब होता है जब बदलाव काफी आगे बढ़ चुके होते हैं। अगर आपने कभी सोचा हो कि पहले जितना खाना खाते थे उतना ही अब भी खाते हैं, लेकिन वजन पहले की तुलना में जल्दी बढ़ने लगा है, तो इसका एक कारण मेटाबॉलिज्म में होने वाले बदलाव हो सकते हैं। मेटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया है जिससे आपका शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है। उम्र बढ़ने के साथ यदि शारीरिक गतिविधि कम हो जाए और मांसपेशियों का द्रव्यमान घटने लगे तो शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता भी कम हो जा सकती है। यानी पहले जितनी कैलोरी आपका शरीर आसानी से खर्च कर देता था, अब उतनी नहीं कर पाता। यही कारण है कि 30 की उम्र के बाद कई लोगों का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, लेकिन यह केवल उम्र की वजह से नहीं होता। हमारी जीवन शैली, बैठे बैठे काम करना, कम व्यायाम और अनियमित भोजन भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। दूसरा जो बदलाव होता है वो मांसपेशियों में होता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि पहले जितनी जल्दी थकान नहीं होती थी, अब सीढ़ियां चढ़ने पर सांस थोड़ा ज़्यादा फूलने लगती है। इसके पीछे एक कारण मांसपेशियों में होने वाले बदलाव भी हो सकते हैं। यदि नियमित व्यायाम न किया जाए तो उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों का द्रव्यमान और शक्ति धीरे धीरे कम हो सकती है। इसलिए विशेषज्ञ केवल चलने की ही नहीं बल्कि सप्ताह में कुछ दिन शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम की भी सलाह देते हैं। मजबूत मांसपेशियां सिर्फ शरीर को ताकत नहीं देती, वे संतुलन, हड्डियों के स्वास्थ्य और मेटाबॉलिज्म को भी सहारा देती हैं। तीसरा बदलाव आता है हमारी त्वचा में। अब आइए त्वचा की बात करते हैं, जिसमें होने वाला बदलाव सबसे पहले दिखाई देता है। आपकी त्वचा
30 साल की उम्र के बाद त्वचा में कोलेजन और इलास्टिन कोलेजन और इलास्टिन जैसे प्रोटीन का प्राकृतिक जो नेचुरल स्तर है, जो नेचुरल लेवल है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी कारण कुछ लोगों में महीन रेखाएं, त्वचा की का ढीलापन या चमक में कमी धीरे धीरे दिखाई देने लगती है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि बुढ़ापा रोकना असंभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि आपका दिमाग, आंखें और दिल उम्र बढ़ने के साथ कैसे बदलते हैं और किन आदतों से आप इन बदलावों की गति को कम कर सकते हैं। अब तक हमने जाना कि 30 के बाद शरीर के अंदर कुछ प्राकृतिक बदलाव धीरे धीरे शुरू हो सकते हैं, लेकिन अब हम उस अंग की बात करेंगे जो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, आपका मस्तिष्क। क्या सच में 30 के बाद दिमाग कमजोर होने लगता है? क्या याददाश्त कम होना तय है या सिर्फ एक भ्रम? सच्चाई इससे कहीं अधिक रोचक है। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। हमारा मस्तिष्क लगभग 86 अरब तंत्रिका कोशिकाओं का एक अद्भुत नेटवर्क है। हर सेकंड इसमें करोड़ों संदेश एक दूसरे तक पहुंचते हैं। यही नेटवर्क हमें सोचने, याद रखने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता देता है। उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क में कुछ प्राकृतिक परिवर्तन हो सकते हैं। नई जानकारी सीखने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। कभी कभी किसी नाम या शब्द को याद रखने में कुछ अतिरिक्त क्षण लग सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हर व्यक्ति की बुद्धि या याददाश्त तेजी से घटने लगती है। दरअसल जो लोग नियमित रूप से नई चीजें सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नई भाषा सीखते हैं, संगीत का अभ्यास करते हैं, पहेलियां हल करते हैं और सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं, उनका मस्तिष्क लंबे समय तक अधिक सक्रिय रह सकता है। विज्ञान इसे ब्रेन रिजर्व यानी कि कॉग्निटिव रिजर्व की अवधारणा से जोड़ता है, यानी जीवन भर मानसिक गतिविधियां मस्तिष्क को चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने में मदद कर सकती है। इसलिए उम्र नहीं, आपकी दैनिक आदतें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब नेक्स्ट आता है आंखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मोबाइल पहले जितनी दूरी पर साफ नहीं दिखता? क्या आपने कभी महसूस किया है कि मोबाइल पहले जितनी दूरी पर अब साफ नहीं दिखता, या किताबें पढ़ते समय रोशनी थोड़ी ज़्यादा चाहिए? 30 के बाद और विशेष रूप से 40 के बाद आंखों के लेंस की लचक धीरे धीरे कम होने लगती है। इस कारण पास की चीज़ों पर फोकस करने में समय लग सकता है। साथ ही यदि स्क्रीन का उपयोग लंबे समय तक किया जाए तो आंखों में सूखापन, जलन या थकान भी महसूस हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप कुछ सरल आदतों से अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं। हर 20 मिनट बाद लगभग 20 सेकंड के लिए करीब 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखें। इसे 20-20-20 नियम कहा जाता है। यह स्क्रीन से होने वाली आंखों की थकान कम करने में मदद कर सकता है। संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित नेत्र परीक्षण भी लंबे समय तक आंखों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है आपका हृदय। अब जब हम अपने मुख्य अंगों की बात करें तो हृदय भी इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो दिन रात बिना रुके आपके लिए काम करता है। आपका हृदय औसत एक स्वस्थ हृदय दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। जीवन भर यह करोड़ों लीटर रक्त पूरे शरीर में पहुंचाता है। उम्र बढ़ने के साथ रक्त वाहिनियों की लचक कुछ हद तक कम हो सकती है। यदि इसके साथ
उच्च रक्तचाप, धूम्रपान, मधुमेह, अत्यधिक तनाव या शारीरिक निष्क्रियता जुड़ जाए तो हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हृदय का कमजोर होना तय है। नियमित पैदल चलना, सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता की शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन हृदय को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। याद रखिए, आपकी उम्र नहीं, आपकी आदतें भी आपके हृदय का भविष्य तय करती हैं। नेक्स्ट आता है फेफड़े। एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पहले जितनी आसानी से सीढ़ियां चढ़ लेते थे, अब थोड़ी अधिक सांस फूल जाती है। उम्र के साथ यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्रिय न रहे तो फेफड़ों की कार्य क्षमता और श्वसन मांसपेशियों की क्षमता धीरे धीरे प्रभावित हो सकती है। लेकिन नियमित चलना, साइकिल चलाना, तैराकी या सांस से जुड़े व्यायाम फेफड़ों की क्षमता बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो उसे छोड़ना आपके फेफड़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक हो सकता है। अब तक हमने जाना कि मस्तिष्क, आंखें, हृदय और फेफड़े समय के साथ कैसे बदल सकते हैं, लेकिन हम आगे जानेंगे उन अंगों के बारे में बात करेंगे जो पूरे शरीर की ताकत और गति तय करते हैं। मांसपेशियां, हड्डियां, जोड़ और आपका मेटाबॉलिज्म। और हम यह भी जानेंगे कि कुछ लोग 60 की उम्र में भी फुर्तीले रहते हैं, जबकि कुछ लोग 35 की उम्र में ही थकान महसूस करने लगते हैं। आइए जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 60 या 70 साल की उम्र में भी बिना किसी परेशानी के लंबे पैदल यात्रा कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग 35 की उम्र में ही सीढ़ियां चढ़ते समय थक जाते हैं। क्या यह सिर्फ किस्मत है या फिर इसके पीछे विज्ञान? सच्चाई यह है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में होने वाले कई बदलाव हमारी रोजमर्रा की आदतों से भी प्रभावित होते हैं। अब हम शरीर के उन हिस्सों की बात करेंगे जो आपकी ताकत, आपकी चाल और आपकी रोजमर्रा की ऊर्जा को तय करते हैं। सबसे पहले आती है मांसपेशियां, जो कि शरीर का छुपा हुआ इंजन है। अगर मैं आपसे पूछूं आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण इंजन कौन सा है, तो शायद आप कहेंगे दिल। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मांसपेशियां भी शरीर का एक महत्वपूर्ण इंजन है। यही आपको चलने, दौड़ने, सीढ़ियां चढ़ने, सामान उठाने और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। 30 साल की उम्र के बाद यदि नियमित शक्तिवर्धन व्यायाम न किए जाएं, तो मांसपेशियों की मात्रा और ताकत धीरे धीरे कम हो सकती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए कई लोगों को वर्षों तक इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन जब मांसपेशियां कम होने लगती हैं तो शरीर की ऊर्जा खर्च करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसी कारण कुछ लोगों को पहले की तुलना में कम मेहनत में भी थकान महसूस होने लगती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, मांसपेशियां जीवन के किसी भी चरण में मजबूत बनाई जा सकती है। सप्ताह में 2 से 3 दिन हल्का या मध्यम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पर्याप्त प्रोटीन और नियमित गतिविधि उम्र बढ़ने के साथ भी मांसपेशियों को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी मांसपेशियां केवल शरीर की ताकत नहीं बढ़ाती, वे आपके भविष्य की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित रखती हैं। नेक्स्ट आती है हड्डियां। आपका शरीर किस नींव पर खड़ा है? कल्पना कीजिए, आप एक बहुत सुंदर घर बनाते हैं, लेकिन उसकी नींव कमजोर हो, क्या वह घर लंबे समय तक टिक पाएगा? शायद नहीं। ठीक यही बात हमारे शरीर पर भी लागू होती है। हमारी हड्डियां केवल शरीर को आकार नहीं देती, वे हमारे सभी अंगों की सुरक्षा करती हैं, चलने फिरने में सहायता करती हैं और खनिजों का भंडार भी होती है। उम्र बढ़ने के साथ विशेषकर यदि आहार में कैल्शियम, विटामिन डी या नियमित शारीरिक गतिविधि की कमी हो तो हड्डियों का घनत्व धीरे धीरे कम हो सकता है।
महिलाओं में रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज के बाद यह प्रक्रिया और तेज हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मजबूत हड्डियां सिर्फ युवा अवस्था तक ही संभव है। धूप, संतुलित आहार, वजन उठाने वाले व्यायाम और आवश्यकता होने पर चिकित्सकीय सलाह हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपके जॉइंट्स, आपके जोड़। जब हर कदम महत्वपूर्ण हो जाता है तब हमें अपने जोड़ों की याद आती है। जब जरा अपने घुटनों के बारे में सोचिए, हर दिन वे हजारों बार मुड़ते हैं। आप चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं और हर बार आपके जोड़ बिना शिकायत काम करते रहते हैं। लेकिन उम्र के साथ जोड़ों में मौजूद उपास्थि यानी कि कार्टिलेज और आसपास की संरचनाओं में प्राकृतिक बदलाव हो सकते हैं। यदि इसके साथ अधिक वजन, चोट या लंबे समय तक निष्क्रिय जीवन शैली जुड़ जाए तो कुछ लोगों में दर्द या जकड़न की संभावना बढ़ सकती है। नियमित हल्की गतिविधि, स्वस्थ वजन और मांसपेशियों को मजबूत रखना जोड़ों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। याद रखिए, आराम हमेशा इलाज नहीं होता, सही मात्रा में गतिविधि भी उतनी ही जरूरी होती है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेटाबॉलिज्म। क्या सचमुच उम्र की दोषी है? मेटाबॉलिज्म क्या सचमुच उम्र ही दोषी है? बहुत से लोग कहते हैं 30 के बाद तो मेटाबॉलिज्म खराब हो ही जाता है, लेकिन पूरी सच्चाई इतनी सरल नहीं है। उम्र के साथ कुछ बदलाव जरूर होते हैं, लेकिन कई बार कम शारीरिक गतिविधि, मांसपेशियों का कम होना, अनियमित भोजन, कम नींद और लंबे समय तक बैठे रहने की आदत, इसका असर उम्र से भी अधिक हो सकता है। इसलिए यदि आप सक्रिय जीवन शैली अपनाते हैं तो कई लोगों में मेटाबॉलिज्म लंबे समय तक बेहतर बना रह सकता है। अब तक हमने जाना कि मांसपेशियां, हड्डियां, जोड़ और मेटाबॉलिज्म कैसे बदलते हैं, लेकिन अभी सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है। आगे हम जानेंगे कि हमारे शरीर के उन अंगों की बात करेंगे जो दिखाई नहीं देते लेकिन आपकी पूरी सेहत का आधार है। आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका पाचन तंत्र और आपके हार्मोन, क्या ये भी 30 के बाद बदलने लगते हैं? और अगर हाँ, तो इन्हें लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए आपको आज से क्या करना चाहिए? तो चलिए जानते हैं। अब तक हमने शरीर के उन अंगों की बात करी जो बाहर से दिखाई देते हैं या जिनके बदलाव हम आसानी से महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब हम शरीर के उन साइलेंट हीरोज से मिलेंगे जो बिना किसी शोर के 24 घंटे सालों तक आपके लिए काम करते रहते हैं। आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका पाचन तंत्र और आपके हार्मोन, इनके बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। लीवर आपके शरीर की प्राकृतिक प्रयोगशाला है। कल्पना कीजिए आपके घर में एक ऐसी मशीन हो जो हर दिन सैकड़ों अलग अलग काम करती हो। वह खाने को ऊर्जा में बदलती हो, हानिकारक पदार्थों को निष्क्रिय करने में मदद करती हो, विटामिन और पोषक तत्वों को संग्रहित करती हो और शरीर के कई महत्वपूर्ण रासायनिक कार्यों में भाग लेती हो। यही काम करता है आपका लीवर। लीवर मानव शरीर के सबसे व्यस्त अंगों में से एक है। अच्छी बात यह है कि यदि आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो यह अंग लंबे समय तक अच्छी तरह काम कर सकता है। लेकिन अत्यधिक शराब का सेवन, मोटापा, अनियंत्रित मधुमेह और लंबे समय तक अत्यधिक कैलोरी वाला भोजन लीवर के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और स्वस्थ वजन बनाए रखना लीवर की देखभाल के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। नेक्स्ट है किडनी, आपके शरीर का प्राकृतिक फिल्टर। अब बात करते हैं उन दो छोटे अंगों की जो हर दिन
लगभग 150 से 180 लीटर तक रक्त को फिल्टर करने का काम करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपकी किडनी की। किडनी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में मदद करती है। साथ ही यह रक्तचाप के नियंत्रण, खनिज संतुलन और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में भी भूमिका निभाती है। उम्र बढ़ने के साथ कुछ लोगों में किडनी की कार्य क्षमता धीरे धीरे कम हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति में समान नहीं होता। पर्याप्त पानी पीना, रक्तचाप और मधुमेह को नियंत्रित रखना, अनावश्यक दवाइयों का लंबे समय तक बिना सलाह उपयोग न करना और नियमित स्वास्थ्य जांच किडनी के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, जहां से स्वास्थ्य की शुरुआत होती है। क्या आपने ध्यान दिया है, कुछ लोगों को उम्र बढ़ने के साथ कब्ज, एसिडिटी या गैस जैसी समस्याएं अधिक होने लगती हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आहार, पानी की कमी, कम शारीरिक गतिविधि, कुछ दवाएं और स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां सभी इसमें भूमिका निभा सकती हैं। हमारी आंतों में खरबों सूक्ष्म जीव रहते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। ये पाचन, प्रतिरक्षा प्रणाली और समग्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फाइबर से भरपूर भोजन, फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और नियमित शारीरिक गतिविधि पाचन तंत्र के लिए अति आवश्यक मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारे हार्मोन्स, शरीर के अदृश्य संदेशवाहक। उन रासायनिक संदेशवाहकों की अब हम बात करेंगे जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन आपकी भूख, नींद, ऊर्जा, मूड, मेटाबॉलिज्म और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी कई प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ कुछ हार्मोन्स के स्तर में प्राकृतिक बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अच्छी नींद, तनाव का प्रबंध, नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन हार्मोनल स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि 30 साल के बाद शरीर का बूढ़ा होना तय है? बिल्कुल नहीं। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि 10 वैज्ञानिक आदतें जो आपके शरीर की उम्र बढ़ने की गति को धीमा करने में मदद कर सकती है। साथ ही हम उन सबसे बड़े मिथकों का भी पर्दाफाश करेंगे जिन पर आज भी लाखों लोग विश्वास करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, क्या उम्र बढ़ना रोका जा सकता है? इसका उत्तर है नहीं। उम्र बढ़ना जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन विज्ञान यह भी बताता है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम स्वस्थ तरीके से उम्र बढ़ने को बढ़ावा स्वस्थ तरीके से उम्र बढ़ने को बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि हेल्दी एजिंग को हम प्रमोट कर सकते हैं। यानी हम कई बीमारियों के जोखिम को कम कर सकते हैं, शरीर की कार्य क्षमता को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं और जीवन की गुणवत्ता बेहतर कर सकते हैं। याद रखिए, उद्देश्य हमेशा अधिक साल जीना नहीं होना चाहिए, बल्कि अधिक स्वस्थ साल जीना होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं उन 10 आदतों को जो आपको लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है, जिनको कि दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ अक्सर देते रहते हैं। पहली आदत है, रोज शरीर को चलाइए। सिर्फ जिम ही जरूरी नहीं, तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, साइकिल चलाना या कोई भी नियमित शारीरिक गतिविधि आपके दिल, फेफड़ों और मांसपेशियों के लिए फायदेमंद हो सकती है। दूसरी आदत, सप्ताह में कम से कम 2 दिन शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम करें। मजबूत मांसपेशियां, मजबूत हड्डियां, बेहतर संतुलन और स्वास्थ्य मेटाबॉलिज्म का आधार है। स्वस्थ मेटाबॉलिज्म का आधार है। तीसरी आदत है, पर्याप्त प्रोटीन और संतुलित भोजन लें।
हर रूप भोजन में दालें, बीन्स, दूध या दही, अंडे, मछली या अन्य उपयुक्त प्रोटीन स्रोत शामिल करें। साथ ही फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा भी लें। चौथी आदत, नींद वह समय है चौथी आदत है अच्छी नींद को प्राथमिकता दें। नींद वह समय है जब शरीर कई रिपेयरिंग प्रोसेस को पूरा करता है। अधिकांश वयस्कों के लिए नियमित और पर्याप्त नींद समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। पांचवी आदत है तनाव को संभालना सीखें। लगातार तनाव आपकी नींद, मूड, रक्तचाप और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ध्यान, योग, गहरी सांस, प्रकृति में समय बिताना या परिवार के साथ समय बिताना तनाव कम करने में मददगार हो सकता है। छठी आदत है धूम्रपान से बचें और शराब का सेवन सीमित रखें। यह निर्णय आपके हृदय, फेफड़ों, लीवर और पूरे शरीर के लिए लाभदायक हो सकता है। सातवीं आदत है पर्याप्त पानी पिए। शरीर की लगभग हर प्रक्रिया में पानी की भूमिका होती है। दिन भर नियमित अंतराल पर पानी पीना एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण आदत है। आठवीं आदत है नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह या कोलेस्ट्रॉल जैसी कई स्थितियां शुरुआती चरण में ही बिना लक्षण के भी हो सकती है। समय पर जांच, समय पर उपचार की दिशा में पहला कदम है। नौवीं आदत, अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखें। नई भाषा सीखिए, किताब पढ़िए, संगीत सीखिए, पहेलियां हल कीजिए या कोई नया कौशल सीखिए। सीखना कभी बंद मत कीजिए। 10वीं और आखिरी आदत है अपने रिश्तों को महत्व दीजिए। अनुसंधान यह संकेत देता है कि अच्छे सामाजिक संबंध मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। परिवार, दोस्त, समाज स्वस्थ जीवन का भी हिस्सा है। अब जानते हैं उम्र बढ़ने से जुड़े 5 सबसे बड़े मिथ जिन पर आज भी लाखों लोग विश्वास करते हैं। सबसे पहला मिथ है 30 के बाद फिट नहीं रहा जा सकता। सच ये है कि किसी भी उम्र में नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन से फिटनेस में सुधार संभव है। दूसरा मिथ है बुढ़ापे में व्यायाम नहीं करना चाहिए। सच्चाई यह है कि सही प्रकार का व्यायाम व्यक्ति की क्षमता और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार कई लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। थर्ड मिथ, इस याददाश्त कम होना या उम्र का अनिवार्य हिस्सा है। नहीं, सच ये है कि हल्के बदलाव सामान्य हो सकते हैं, लेकिन गंभीर स्मृति समस्या हमेशा सामान्य उम्र बढ़ने का हिस्सा नहीं होती। उसका मूल्यांकन कराया जाना चाहिए। पांचवा मिथ है जीन ही सब कुछ तय करते हैं। सच्चाई ये है कि आनुवंशिक की महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी जीवन शैली भी स्वास्थ्य और उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। भावनात्मक समापन, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज से 10 साल बाद आपके पास 2 विकल्प हों, पहला दवाइयों पर निर्भर जीवन, दूसरा ऊर्जा से भरपूर, आत्मविश्वास से भरा और अपने पैरों पर खड़ा जीवन, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? याद रखिए, आपका भविष्य आज के लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनता है। हर दिन 30 मिनट चलना, हर दिन थोड़ा बेहतर खाना, हर रात समय पर सोना और अपने शरीर का सम्मान करना, यह आदतें वर्षों बाद बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं, यह हर दिन किया गया एक चुनाव है। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है यह जानकारी किसी को समय रहते अपनी जीवन शैली बदलने के लिए प्रेरित कर सके। अगर आप ऐसे ही विज्ञान पर आधारित सरल भाषा में स्वास्थ्य से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगी एक नए विषय, नई जानकारी और बेहतर स्वास्थ्य के